हेलो एवरीवन, होप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इज बीएचयू रियली अनसेफ फॉर गर्ल्स। ये सवाल मेरे पास बहुत महीनों से आ रहे थे, और स्पेशली गर्ल्स फ्रॉम साउथ इंडिया, बिकॉज वहाँ पे जो हमारे यूपी बिहार की इमेज है वो भी थोड़ी सही नहीं है। तो उनका ये रहता है कि क्या बीएचयू सही में लड़कियों के लिए अनसेफ है। और इसका एक और रीजन है, क्योंकि जो 2017 में इंसिडेंट हुए थे, चाहे आप अगर यूट्यूब पे अगर आप अभी डाल कर देखोगे बीएचयू गर्ल्स अनसेफ, तो उस पर आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो बहुत मिसलीड भी करते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में, दोनों साइड ऑफ द कॉइन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा। अगर आप कोई और काम कर रहे हैं देन डू इट एंड वॉच इट लेटर। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि बीएचयू के बारे में, तो देखो यार, अगर बीएचयू के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने अपने बहुत सारे ब्लॉग में भी बना रखा है। बीएचयू का जो कैंपस है वो अप्रॉक्स 1350 वर्ग मीटर है अप्रॉक्स। मैं थोड़ा इसमें डेटा में थोड़ा गलत हो सकता हूँ, तो वो उतना है। और इसके बावजूद ये क्लोज कैंपस है। यहाँ पे 5 गेट हैं, और वो जो कि रात को 10 बजे बंद हो जाते हैं, सिर्फ एक सिंह द्वार खुला रहता है। उसके बावजूद अगर हम बात करें दूसरी चीज, ये पहला हो गया क्लोज कैंपस है। दूसरा क्या है, यहाँ पे हर चौराहे पे, जो कि 100 मीटर 200 मीटर का जो चौराहा होता है, हर चौराहे पे 2-2 गार्ड्स होते हैं। और हर हॉस्टल में 2 गार्ड्स होंगे। गर्ल्स हॉस्टल में 4 भी होते हैं। और इसके बावजूद ये लोग जो गार्ड्स हैं, ये कोई नॉर्मल गार्ड्स नहीं है। ये गार्ड्स हैं, ये सारे लोग रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर या सोल्जर्स रह चुके हैं। तो दूसरी चीज ये है, क्लोज्ड कैंपस है, इसका एक अपना प्रोक्टोरियल बोर्ड है। तो ये सारी चीजें हैं, और इसके बावजूद बीएचयू का कैंपस इतना खूबसूरत है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं मेरे कैमरे से भी नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा थोड़ा सा वैसा क्वालिटी नहीं है। बट अगर आप इसमें भी नजर देखोगे तो बीएचयू बहुत खूबसूरत कैंपस है, बहुत ज्यादा। मैं यहाँ पे 10 साल से रह रहा हूँ। मैं पहले यहीं के स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैं आपको बता नहीं सकता कितना कैंपस खूबसूरत है। तो पहली चीज, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, चाहे आप साउथ इंडिया से हो नॉर्थ इंडिया से हो, आप कहीं से भी हो, आप बिल्कुल आइए। आपका वेलकम है यहाँ। और यहाँ पे ऐसी आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको एज सच। तो बिल्कुल ये सबको छोड़ दीजिए कि यूपी में गुंडागर्दी है, चाहे बिहार में है, तो यहाँ पे कुछ खराब माहौल होगा। नहीं, पेरेंट्स को कन्विंस करिए। और जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। वो ठीक है, पास्ट जो कुछ भी रहा, बट बीएचयू बहुत खूबसूरत कैंपस है। आप आइए और खुद ही देखिए। अब बात करते हैं फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन की, कि बहुत लोग जो पूछते हैं कि ठीक है भैया, आप ये बता रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे इसको बोला जाता है कैपिटल ऑफ नॉलेज या क्रेडल ऑफ एक्सीलेंस। लेकिन जो कुछ कुछ इंसिडेंट्स हैं, वो आप रिपोर्ट्स हैं कि हाँ ये कुछ इंसिडेंट्स हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है। तो देखो यार, अब इस पे के बारे में बात करेंगे और सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे, क्योंकि अपना कैंपस है, अपनी जगह है, अपना घर है बीएचयू। तो अब बात करते हैं कि देखो यार, अगर ऐसा हो रहा है बीएचयू में, ऐसा मान लो कि जैसे एक जो मुझे बहुत गंदा लगता है, एक जब मैं ये डिस्कस कर रहा था टॉपिक, तो एक बंदे ने ये जो कहा, मैं उसको मेंशन करता हूँ कि मैं मानता हूँ कि यहाँ 1000 लड़कियां हैं। 1000 लड़कियों में अगर साल भर में 10 ही रिपोर्ट होते हैं, 10 अगर ऐसा इंसिडेंट होता है, तो मेरा ये मानना है कि ये 10 इंसिडेंट भी हम सबके लिए शर्मनाक है, जो बीएचयू में पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, या पूरे बीएचयू के लिए। तो अगर कोई एक बंदे ने मुझसे ये बोल दिया कि अरे नहीं, देश में ये इतना हालत खराब है, बीएचयू में तो बहुत कम है, तो ये एक मुझे लगा कि बहुत घटिया वो है कि आप ऐसे मत सोचो। बट जबकि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर 1000 आते हैं, 1000 लड़कियां यहाँ पे हैं, अगर 10 के साथ भी ये इंसिडेंट होता है, तो मैं ये मानता हूँ कि उन 10 लड़कियों का भी हमें बहुत अच्छे तरीके से सोचना होगा, और उसका 0 टॉलरेंस होना चाहिए इन सब मुद्दों पे। द रीजन इज बिकॉज वो 10 लड़कियां, और हमारे यहाँ तो कहावत भी है यूपी बिहार में कि एक लड़की जब एजुकेटेड होती है तो 2 घर संवर जाते हैं। तो वही चीज है कि हम ये मानते हैं कि ऐसा जो इंसिडेंट होना चाहिए, इस पे 0 टॉलरेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं कि वो इंसिडेंट्स होते कैसे हैं, उसका मेन रीजन क्या है। वो ये चीज है, एक तो कि यहाँ पे क्या है कि बीएचयू जो है वो ओपन फॉर ऑल है, कोई भी आ सकता है। तो कई बार ये होता है कि हम लोग देखो एक सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड कंट्री में रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है मुझे कहने में, और आपको अगर सुनने में बुरा लग रहा है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। एक होता है तो वो जो है ना, और एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाला। तो एक होता है कि कोई बाहर से आया कोई बंदा, और ऐसा अगर मान लो कि कोई लड़की चल रही है, अगर उसको कुछ बोल के निकल गया, एक ये रीजन है। मैं बोल रहा हूँ कि ये होता कैसे है। और एक अगर कोई बीएचयू का करता है, कि कोई बीएचयू का स्टूडेंट अगर ऐसा कुछ करता है, तो वो तो मतलब कहीं से भी जस्टिफाइबल, मतलब क्या बोल सकते हैं, वो तो मैं उसके लिए कोई शब्द नहीं निकाल सकता। वो बंदा जी ही क्यों रहा है, वैसा वो गंदी नाली के कीड़े हैं ही। तो अब बात करते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये चलो इंसिडेंस अगर किसी ने ऐसा कर भी दिया, उसके बाद क्या है कि सोचो कि यहाँ हर चौराहे पे हमारे 2-2 गार्ड्स हैं, सब रिटायर्ड आर्मी के प्रोफेसर हैं, मतलब रिटायर्ड आर्मी के सोल्जर्स हैं। यहाँ पे उनको तनख्वाह मिलती है, 200 गार्ड्स हैं,
40-50 लाख रुपए खर्चा करता है बीएचयू, अपना इतना सीसीटीवी फुटेज है, इसके बावजूद भी अगर ये इंसिडेंट होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, हम सबको एक इस पे फिर से सोचना चाहिए कि आखिर ये इंसिडेंट्स होते क्यों हैं। भले ही 10 होते हैं, लेकिन उन 10 लड़कियों के मेंटल ट्रॉमा का क्या? बहुत कम होते हैं। आप यूनिवर्सिटी चाहे, बहुत लोग ये बोल देंगे पॉलिटिक्स के रूप में कि अरे बहुत कम होते हैं। अरे तो बहुत कम होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं? मैं बोल रहा हूँ बहुत रेयर होते हैं, लेकिन होते क्यों हैं? तो ये चीज़ है कि मुझे लगता है इस चीज़ों पर भी हमें सोचना चाहिए कि इतना सब कुछ लगा के अगर कोई किसी को अपने कैंपस में, आपको लगता है कि 2 गार्ड्स अगर इधर लगे हों, 2 गार्ड्स अगर 100 मीटर की दूरी पर हो, उसके बीच में अगर कोई लड़का अगर कोई लड़की को अगर गंदी नज़र से देख भी जाए ना, तो वो आर्मी के ऑफिसर हैं, आर्मी के रिटायर्ड गार्ड हैं, अगर उनको पावर दिया जाए ना तो वो कश्मीर तक की ऐसी की तैसी, सॉरी, वो कश्मीर में पाकिस्तानी और आतंकवादियों की ऐसी की तैसी कर सकते हैं। तो ये 2 दिन के पैदा हुए लौंडे क्या हैं? इनको तो वो ऐसा सबक सिखा देंगे ना कि ये लड़कियों को छेड़ना तो दूर, देखने तक में इनको शर्म आएगी। तो ये चीज़ है, मुझे ये लगता है कि हमें, ये दोनों साइड है। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ बहुत अच्छा कैंपस है, बट इक्का दुक्का अगर हो भी रहे हैं तो वो भी बंद होना चाहिए। और मुझे लगता है कि यही एक इंसिडेंट था जो मैं भी चाह रहा था बहुत दिनों से क्लैरिफाई करने को। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो मैं एक दोस्त और एक छोटे भाई के नाते आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि हाँ क्या सही है, क्या तूने गलत बोला है, या क्या चीज़ें और सुधार सकती हैं। आपका कॉमेंट बॉक्स ओपन है। थैंक यू सो मच।